कहानी की शुरुआत में हम एक मेटेओराइड देखते हैं जो जमीन की सतह से टकराती है और उसके जर्रे हवा में शामिल होकर माहौल में फैलने लगते हैं, जो कि बाद में इन कीड़ों के जरिए इंसानों के जिस्म में जाकर उनके दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ये एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम मलिक होता है टीवी पर ये न्यूज देख लेता है कि एलियंस ने इंसानों पर एक कीमियाई हथियार से हमला कर दिया है। उसी वक्त वो देखता है कि कुछ कीड़े उसके कमरे में एक छोटे से सुराख से दाखिल होते हैं, तो वो फौरन उन्हें स्प्रे कर देता है और उनके काटने से बचने के लिए खुद को भी रेपेलेंट स्प्रे कर देता है। मलिक के जिस्म पर 3 नाम लिखे होते हैं जो कि इसके 2 बेटे और एक्स वाइफ के होते हैं। मलिक पिछले 2 सालों से अंडरकवर मिशन पर होता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों से दूर एक खुफिया जगह पर रहता है, जबकि उसके बच्चे अपने सौतेले बाप डैलन के साथ उसके फार्म हाउस पे रहते हैं। एक रात मलिक अचानक वहां आकर अपने दोनों बच्चों जय और बॉबी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जब बच्चे उससे इस तरह अचानक कहीं जाने के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये एक सरप्राइज है। तभी वहां से एक पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर मलिक बच्चों को छुपने के लिए बोलता है, तो जय देखता है कि उनके बाप के पास एक गन और कुछ खुफिया कागजात होते हैं। मलिक के वापस आने पर जब जय उससे इस बारे में पूछता है तो मलिक बताता है कि वो एक मिशन पर है जहां उसे दुनिया को इन एलियंस से बचाना है जो इंसानों के दिमाग में घुसकर उसे कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए वो अपने बच्चों को एक सेफ जगह शिफ्ट करना चाहता है। ये सुनकर वो दोनों बच्चे बहुत खौफजदा होते हैं। मलिक उन्हें समझाता है कि वो लोगों पर ये जाहिर न करे कि वो किसी मिशन पर है। और यहाँ इनके सफर के दौरान बच्चे मलिक को बताते हैं कि कुछ दिनों से उनकी माँ भी बीमार रहने लगी है। वो अक्सर अजीब अजीब चीजें खाती रहती है और रोज सुबह उठकर उल्टियाँ करती है। शायद उस पर भी एलियंस का कब्जा हो चुका है। ये सुनकर मलिक गाड़ी रोक लेता है और अपने पेरोल ऑफिसर एटी को कॉल करता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि मलिक पिछले 2 सालों से लापता है। एटी जब पुलिस के साथ डैलन के घर जाती है तो वो देखती है कि डैलन और पिया को किसी ने गैराज में बांधा होता है। जब उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि मलिक को एक दिमागी बीमारी है, जिसकी वजह से वो खुद को एक खुदसाख्ता इंसानियत बचाओ मिशन पर देखता है। और अब पिछली रात वो डैलन और पिया को बांधकर अपने बच्चों को अगवा कर चुका है। ये सब सुनकर वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर एटी से मलिक के सर्विस के बारे में पूछता है, तो एटी बताती है कि मलिक एक निहायत ही अच्छा और फर्जशनास बंदा है, लेकिन अपने दिमागी तवाजुन खो देने के बाद वो अचानक ही बदल जाता है और सर्विस के दौरान उसने अपने ही एक साथी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से उसे 2 साल कैद की सजा हुई थी। ये सब सुनकर पुलिस ऑफिसर फौरन FBI का मीटिंग बुलाकर मलिक को ढूंढने के लिए तमाम इलाकों के CCTV फुटेज मंगवाता है। इसी शाम एटी जो इस केस की मजीद मालूमात जानना चाहती है, मलिक के साबिक मैरीन कामरेड राहुल से मिलने के लिए एक बार में जाती है। जब वो गुफ्तगू करते हैं, राहुल हमले के इस वाक़े की वजाहत करता है, इसकी वजह से मलिक को मैरीन कॉर्प से बेइज्जती से फारिग कर दिया गया। इसके अलावा वो उसे कुछ खतूत और ड्राइंग्स दिखाता है जो उसे मलिक से मौसूल हुई थी। ये सब उसे ये एहसास दिलाते हैं कि मलिक एक नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला है। दूसरी तरफ मलिक और उसके बेटे अब भी महफूज मुकाम की तरफ अपने रास्ते पर है। एक रात वो एक बड़े मैदान जैसे इलाके में रुकते हैं और एक बड़े चट्टान के नीचे डेरे डालते हैं। जब वो भी सो रहा होता है, जय और मलिक अपने माजी के कुछ अच्छे लम्हात याद करते हैं। उनकी गुफ्तगू के दरमियान मलिक आसमान में सैकड़ों प्लैनेट्स को देखता है, लेकिन जब जय ऊपर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो वो समझ जाता है कि उसके बाप का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। अगली सुबह जब वो अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर है, पर इसके बावजूद मलिक इस उम्मीद के साथ गाड़ी चलाता रहता है कि उन्हें इसे ठीक करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। फिर आखिर उन्हें एक जगह एक कार नजर आती है। मलिक इस कार की चाबी ढूंढने लगता है, तो तभी कार का मालिक उसे देख लेता है और मलिक उसे किसी तरह मारकर वहां से निकल जाता है। पर अब मलिक काफी जख्मी हो चुका है, तो वो जय को कार चलाने के लिए बोलता है। कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद अब वो खाली पड़े एक घर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगले दिन जय सामान लेने जाता है, जहां स्टोर मालिक जय की परेशान हालत को देखकर उससे वजह पूछता है, पर जय कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है। तो ये आदमी उसकी कार तक उसका पीछा करता है और उसे बताता है कि अगर कोई मुश्किल है तो वो उसकी मदद ले सकता है, पर जैक बोलता है कि वो ठीक है। वापसी पर जैक रेडियो पर सुनता है कि उसका बाप अपने बच्चों को अगवा करने के जुर्म में पुलिस को मतलूब है। अब जैक को अंदाजा हो जाता है कि उसका बाप किसी खुफिया मिशन पर नहीं, बल्कि 2 सालों से अपने सीनियर को मारने के जुर्म में कैद की सजा से बचने के लिए छुपा हुआ है। यहाँ इस बूढ़े केवन आनर के बेटे जब अपने बाप को फर्श पर जख्मी हालत में पड़ा देखते हैं तो एम्बुलेंस बुलाने के बाद खुद वो दोनों इस शख्स को तलाश करने निकलते हैं जिसने उनके बाप को मारा होता है। यहाँ वापस आकर जय अपने बाप से सब कुछ सच सच कबूल करवाता है, जहाँ मलिक एतराफ करता है कि कोई एलियंस का हमला नहीं हुआ, बल्कि उसका अपना दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। उसी दौरान वो दोनों लड़के वहाँ पहुंचकर बॉबी को उठा लेते हैं और मलिक को वार्निंग देते हैं कि अगर उसने चालाकी की तो वो उसके बेटे बॉबी को जान से मार देंगे। जब मलिक दरवाजा खोलने जाता है तो वो लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, पर मलिक किसी तरह पीछे के दरवाजे से होते हुए इन दोनों लड़कों पर काबू पा लेता है और उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब तक मलिक को एहसास हो चुका है कि वो अपने ही बच्चों के लिए खतरा बनता जा रहा है। वो एक जगह रुककर पिया से बात करता है
जहाँ वो उसे बताता है कि वो बच्चों को एक होटल में छोड़ देगा ताकि पिया वहां आकर उन्हें घर ले जा सके। पिया उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहती है, पर मलिक जेल जाने से इनकार करता है। यहाँ वो अपने बच्चों को बाय बोलकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद FBI एजेंट्स और एटी वहां पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि वहां सिर्फ बॉबी है। जय अब भी अपने बाप के साथ होता है। यहाँ मलिक जय को अपनी गाड़ी में देखकर उस पर चिल्लाता है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के साथ होना चाहिए था। अब तक FBI और पुलिस उन्हें ढूंढ चुकी होती है, जहाँ वो दर्जनों गाड़ियों और हेलीकॉप्टर से उनका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही देर में वो उन्हें रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ शेपर्ड मलिक को कॉल करके उसे एटी से बात करवाता है। एटी मलिक को सरेंडर करने का बोलती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो कोर्ट में उसके दिमागी बीमारी को मद्देनजर रखते हुए उसकी सजा कम करवाने में मदद कर सकती है। पर मलिक किसी भी सूरत जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ वो जय से अपने किए पर माफी मांगने लगता है। जय उसे बताता है कि वो अब भी उसका हीरो है। यहाँ साइड मिरर में मलिक देखता है कि पुलिस उसके पास आने की कोशिश कर रही है, पर जय किसी तरह उसे शांत करने लगता है और उसके हाथ से गन छीनकर खुद बाहर जाकर पुलिस को रोकने लगता है। मलिक इस खौफ से कि उसके बेटे को पुलिस शूट न करे गाड़ी से नीचे उतर जाता है और किसी तरह जय को गन नीचे रखने के लिए राजी कर लेता है। लास्ट सीन में बाप और बेटा गले लग रहे होते हैं और यहाँ इस कहानी की एंडिंग होती है।